सच्चाई की ताकत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रमेश नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत साधारण था। रमेश, उनकी पत्नी सीमा और उनका बेटा आकाश। रमेश गांव के एक छोटी सी दुकान में काम करते थे और उनका मानना था कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। रमेश बहुत ही सरल और सच्चे व्यक्ति थे जो किसी भी प्रकार की बेईमानी या झूठ से बहुत दूर रहते थे। रमेश अपने बेटे आकाश को भी यही सिखाते थे कि जीवन में सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। आकाश भी अपने पिता की तरह ईमानदार और मेहनती था। वह अपने स्कूल में अच्छा पढ़ाई करता था और अपने दोस्तों के बीच भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। आकाश का सपना था कि वह बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करे जिससे उसका परिवार गर्व महसूस कर सके। एक दिन की बात है जब आकाश अपने स्कूल के दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेल के दौरान उसके एक दोस्त का नया और महंगा खिलौना टूट गया। जैसे ही खिलौना टूटा, सारे बच्चे डर गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। एक दोस्त ने सुझाव दिया कि सब मिलकर झूठ बोल देंगे कि यह खिलौना पहले से ही टूटा हुआ था। बाकी बच्चे इस बात पर सहमत हो गए, लेकिन आकाश ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, झूठ बोलना गलत है। अगर हम सच नहीं बताएंगे तो यह बात हमें हमेशा परेशान करेगी। आकाश के इस फैसले से उसके दोस्त थोड़े नाराज हुए, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस दोस्त के घर जाकर सच्चाई बता दी। शुरुआत में उस दोस्त के माता-पिता नाराज हो गए, लेकिन आकाश की सच्चाई सुनकर वे उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने उसे समझाया कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी ताकत है। इस घटना के बाद आकाश के सभी दोस्तों को भी एहसास हुआ कि सच्चाई का रास्ता ही सही है और उन्होंने आकाश का सम्मान और बढ़ा दिया। कुछ ही समय बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। इस आयोजन में स्कूल के बच्चों के लिए एक भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें आकाश ने भी भाग लिया। उसने सच्चाई की ताकत विषय पर भाषण देने का निर्णय लिया। आकाश ने अपने भाषण में अपनी जीवन की घटनाओं को साझा किया और बताया कि कैसे सच्चाई ने उसे कई कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती दी है। उसके विचार इतने सरल और प्रभावशाली थे कि सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। आकाश को उस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला। जब वह घर वापस आया तो उसके पिता रमेश बहुत गर्वित महसूस कर रहे थे। उन्होंने आकाश को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सिखाया था कि सच्चाई ही जीवन की असली पूंजी है और तुमने आज इसे साबित कर दिया। जीवन अपनी धारा में चलता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। गांव के पास बहने वाली नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे गांव के कई घरों में पानी भर गया। लोगों के घर और उनकी जीवन भर की कमाई पानी में बहने लगी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि गांव के लोग बुरी तरह से परेशान हो गए। ऐसे में रमेश ने बिना किसी देरी के मदद के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को संगठित किया और बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुट गए। आकाश ने भी अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मदद की। उन्होंने गांव के लोगों को न केवल सुरक्षित निकाला, बल्कि उन्हें खाने पीने की वस्तुएं और आश्रय भी उपलब्ध कराया। इस घटना के बाद गांव के लोग रमेश और आकाश की तारीफ करने लगे। सभी को लगा कि रमेश के अंदर जो सच्चाई और ईमानदारी है, वही उन्हें एक सच्चा नेता बनाती है। बाढ़ समाप्त होने के बाद गांव में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से रमेश को गांव का मुखिया बनाने का निर्णय लिया। पहले तो रमेश ने यह जिम्मेदारी लेने से मना किया, लेकिन जब गांव वालों ने उन पर जोर दिया तो उन्होंने यह पद सेवा के भाव से स्वीकार कर लिया। रमेश ने अपने जीवन में कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं चाहा था। वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते थे। गांव के मुखिया बनने के बाद भी उन्होंने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। वह हमेशा गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे और अपनी सच्चाई और ईमानदारी से गांव का विकास किया। आकाश ने भी अपने पिता से प्रेरणा लेकर सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव के स्कूल में शिक्षक बन गया। आकाश ने अपने छात्रों को भी वही सिखाया जो उसके पिता ने उसे सिखाया था, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जियो।
आकाश का मानना था कि अगर एक व्यक्ति भी सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो धीरे धीरे पूरा समाज बदल सकता है। समय बीतता गया और आकाश अपने गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। वह अपने काम से न केवल अपने गांव के बल्कि आसपास के गांवों के लोगों का भी दिल जीतने लगा। उसकी शिक्षा और मूल्यों ने गांव के बच्चों में भी सच्चाई और ईमानदारी के बीज बो दिए। अब गांव का हर बच्चा आकाश से प्रेरणा लेता था और उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ता था। रमेश और आकाश की यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में गहरी छाप छोड़ गई थी। दोनों ने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया था कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि ईमानदारी और सच्चाई से भी मिलती है। उनकी सच्चाई और सेवा भाव ने उन्हें गांव में एक विशेष स्थान दिलाया और आज भी उनके आदर्शों पर गांव के लोग चलते हैं। कहानी का अंत इस सीख के साथ होता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की असली पूंजी हैं, जो हमें न केवल सच्ची सफलता दिलाती हैं बल्कि समाज में एक सम्माननीय स्थान भी दिलाती हैं। धन्यवाद।